गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 2.2 में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारी पिछली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा तथा तीसरा देखा था। यदि आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उस सवाल को देख सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। पहले का चौथा दिया, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। फिर कह रहा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। शून्यकों का योग बराबर होता है क्या, हमारा ने बताया था पिछली वीडियो में, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। अभी तो हमने क्या किया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, है ना। तो गुणांकों का आप देख लेंगे, गुणनफल करेंगे अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका हो गया। तो देखते हैं अब यहाँ पर दो ही पद हैं। कितने पद हैं, दो। तो अचर पद क्या हम मान लेंगे, प्लस 0 मान लेंगे। 0 यदि हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या का कोई अंतर नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं आती है संख्या में। तो इन दोनों संख्याओं में हम पहले ये देख लेते हैं क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। तो 4 यहाँ भी मिला और 4 का टेबल पहाड़ा इसमें भी जाएगा, है ना। तो पहले हम क्या ले लें, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर 2 बार u है, u स्क्वायर अर्थात 2 बार u गुणे u है, और यहाँ पर 1 बार u। तो हम एक u क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब आपका, अब इससे इसमें हम भाग करते हैं तो देखते हैं 4 से 4 ये कट जाएगा, एक u ये है, एक u इसमें से कट निकल जाएगा, है ना। जैसे आपका u स्क्वायर बराबर u गुणे u। अब हम किससे भाग करना है, u से भाग करना है, या यहाँ पे 4u कर सकते हो तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 4 गुणे u से हमने ये कॉमन लिया है, तो एक u ये, एक u ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचा कितना आपका, एक u बच गया है, u हो गया। और फिर जब हम इसमें इसी तरह से भाग करेंगे तो 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 दूना 8 और एक u, ये आपका क्या हो गया, कट गया। इसके शून्य क्या आ गए आपके, 2 गुणनखंड आए आपके 4u। अब हम इसको मान लेंगे शून्य के लिए, आपका क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा है u प्लस 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 के। दोनों का शून्य निकालते हैं, u बराबर निकाल लेते हैं। तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, u बराबर हमारा 0 अपान, इधर गुणे में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में अर्थात बटे में हो जाएगा। इज इक्वल टू, जब हम किसी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई करें अर्थात गुणा करें या भाग करें तो हमारा वह मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला देखते हैं इसमें, तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 4, u प्लस 2 बराबर कितने के है, 0 के है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2 के होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में आएगा। u के कितने मान आ गए आपका, एक आपका आया 0 और एक आपका आया -2। इस बहुपद का शून्य कौन कौन क्या क्या हुआ, 0 तथा -2। अब हम इसकी जांच करते हैं, तो जांच कर लें, देखें शून्यकों का योग अर्थात 0 प्लस -2 आया। अब ये आपका हो जाएगा बराबर माइनस यक्स का गुणांक अर्थात यक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है, u है। तो u का गुणांक कितना है, 8 है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस, चूंकि है यहाँ पे लगा इसलिए हमने माइनस रखा, 8 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या है यहाँ आपका, u दिया, u स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, दिया है 4। अब यहाँ हो जाएगा 4। जब हम इसको काटते हैं तो 4 का 4, 4 दूना 8,
2 हुआ, और चूंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस से यदि हम माइनस में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। तो इसको देख लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 का कोई अर्थ नहीं होता, प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2 बराबर -2। शून्यकों की जांच हो गई। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 0 गुणे क्या दिया है, -2। अब ये बराबर हो जाएगा अचर पद, अचर पद, चूंकि इसमें अचर पद था ही नहीं, तो अचर पद कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका, यक्स स्क्वायर आप यक्स के स्थान पर यहाँ पर दिया क्या, यू स्क्वायर दिया है ना, तो हम यहाँ पे यू स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो आपका कितना है, 4 है। अब यहाँ इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0 कभी माइनस में नहीं होता, ये आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई है। इज इक्वल टू आपका, अभी मैंने बताया था यहाँ पर, इसमें जब हम 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसकी भी जांच हो गई। प्रश्न क्रमांक दूसरा कह रहा, प्रश्न क्रमांक पहले का 5वां प्रश्न क्या, जितना छोटा उतना दमदार होता है ना, जुड़ गया क्या उसमें। 5वां है t² - 15। अब इसको देखते हैं, इसका क्या निकलेगा, तो आपने थोड़ा सा हम अपनी तरफ से ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। यदि हम किसी संख्या को, मान लीजिए ये रूट है, तो हम इसके स्क्वायर कर दें तो ये बराबर हमारा 15 के हो जाएगा कि नहीं होगा। यदि इसका मतलब हमारा होता है, यदि कोई संख्या रूट में रहती है तो हम उसको हम क्या करते हैं, 2 बार गुणा कर लेते हैं, यानी कि 15 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये बराबर 15 के, तो यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी या तो ये देख लीजिए, यदि एक ही संख्या रूट में 2 बार हो तो वह रूट को हटाकर एक ही बार उस संख्या को लिख लेते हैं, या 15 का 15 में गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद गुणनखंड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 15 आ जाएगा, है ना। तो हम अपनी सुविधा के लिए ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सूत्र बन जाएगा ना। ऐसे थोड़ी सी हमको दिक्कत आ रही है, आप लोगों को भी दिक्कत आएगी, वैसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपका हम यहाँ पे ले लेते हैं t² - 15 को लिखेंगे। अब आपका हो जाएगा t² - में आपका हो जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर, है ना। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, फार्मूला पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्या, a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर हमारा क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है ना। तो हम इसको, यहाँ पे a है, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। तब हम अब इसको ले आते हैं इधर, t² यानी कि t प्लस √ में कितना हो जाएगा, 15 के, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा t - 15। शून्य किसका निकाल लेते हैं, t का, तो ये आपका हो जाएगा t + 15 √ में इज इक्वल टू क्या आपका 0। तो t बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0/√ में आपका, सॉरी गुणे में नहीं है, माइनस में, प्लस में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में √15, ये हो गया। अब इसका जब निकालेंगे तो ये हमारा t बराबर आपका क्या हो जाएगा, t बराबर आपका हो जाएगा +15, क्योंकि माइनस में है तो उधर आपका हो जाएगा क्या, प्लस में हो जाएगा। तो t के आपके क्या क्या मान आए, t बराबर एक आपका आया -15 और +15 आ गया, है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर मान रख करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का योग आपका आया है, क्या आया, शून्यकों का एक -15
अंडर रूट में, और फिर यहाँ पे दिया है आपका +15 दिया अंडर रूट में। अब ये बराबर -x इसमें है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे t, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आपका क्या t² + 0 t, और फिर यहाँ पर -15 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा 0, माइनस क्या हो जाएगा 0 बटे x² का गुणांक अर्थात t² का गुणांक आपने पढ़ा है, यदि किसी भी चर के पहले कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं, क्या रहता है वहाँ पे छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 1 हो गया। अब -15 +15 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। यहाँ अब शून्यकों का गुणनफल बराबर देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल अर्थात -√15 गुणे माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 15 +15, अब इज इक्वल टू आपका अचर पद, अचर पद क्या है आपका -15 है, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक अर्थात t² का गुणांक कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया। अभी हमने बताया था यदि एक ही संख्या आपकी दो बार हो, रूट में हो, तो एक संख्या को हम क्या कर लेते हैं, एक ही बार उतार लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा आपका कितना 15, और ये माइनस आपका इधर लग जाएगा, और ये बराबर 1 से जब किसी संख्या में भाग करते हैं तो आपकी वही संख्या आ जाती है -15 हो गया। 0 0 बराबर आया, जांच हो गई, यहाँ भी आपका क्या है दोनों बराबर ही आया है ना। अब प्रश्न क्रमांक का 1 का छठा अर्थात लास्ट क्वेश्चन क्या है। छठा प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां सवाल क्या कह रहा है, 3x² - x - 4। अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 3 चौके 12, और मध्य पद हमारा आना चाहिए कितना -1। मध्य पद को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमारा क्या है 12 है, -12, और जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो यदि हम 3 और 4 का गुणा करें, 3 चौके 12, तो ये हमारा आपका आ जाएगा -12, और -4 में से हम +3 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इसी तरह से तोड़ करके, तो हम यहाँ से लिख लेंगे इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ये आपका 3x² को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे कितना 4x और +3x। अगर हम 4x में से +3x को हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -1x आएगा ना। हमको यही चाहिए भी, हमको इसको इस रूप में लिख दिए, है ना। अब -4 को ऐसे ही यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों पदों में यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन मिल रहा है, और यहाँ से इसमें देख लेंगे कोई कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो इन दोनों में 3 का पारा तो इसमें जाएगा नहीं, इसलिए कोई अंक कॉमन नहीं मिला, है ना। लेकिन x तो जाएगा, x⁴ यहाँ पर, x⁴ यहाँ पर, तो हम x⁴ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अब आपका बचेगा क्या 3x बच जाएगा इसमें, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 4 बच जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -4। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या, अब इसमें हम +1 कॉमन, कुछ नहीं जा रहा है तो 1 तो सभी का कॉमन होता है ना, तो 1 कॉमन लेंगे तो बचा आपका क्या 3x - 4। ये ध्यान देना है इन दोनों ब्रैकेटों में हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हम इसका मासा ले लें, लासा, तो x +1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये जो 2 बार है उसको हम क्या कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे 3x - 4। लासा हो गया। अब हम इसका शून्यक निकाल लें।
शून्य अब आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं शून्य निकालने के लिए x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आपका हो गया 0, समीकरण बना लेंगे। अब हम पक्षांतर कर दें तो x बराबर आपका -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसका निकाल लें तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0 कर लें। अब यहाँ पर 3x बराबर क्या, इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा -4/3 हो गया। चूंकि ये गुणे में था इसलिए वो कहाँ चला जाएगा 3 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसकी हम शून्यकों की जांच कर लेते हैं। देखें शून्यकों का योग बराबर हमारा वो फार्मूला होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ शून्यकों का योग, अब ये शून्य कौन कौन आए हैं आपके, x बराबर क्या क्या आया, -1 हुआ, -4/3 आया है ना, इसी को वहाँ पे रख देना। तो 1 और प्लस माइनस, चूंकि ये आपका दूसरा मान आया हमारे, सॉरी ये भी माइनस में है, और ये आपका योग का निशान क्यों कह रहा है, योग है इसलिए योग का निशान कर दिए प्लस का। फिर कह रहा इसका मान आया -4/3। अब हम इसको तोड़ लें तो ये आपका हो जाएगा -1/1 कर सकते हैं, फिर -4/3 कर सकते हैं। अब इसका मान हम रख देते हैं इसमें -x का गुणांक, तो -x का गुणांक कितना है, -1 है, हमने बताया था अभी क्या है। तो ये आपका फिर यहाँ पे लिखेंगे -1/x² का गुणांक कितना है आपका, x² गुणांक कितना है 3 है। तो हम यहाँ से इसमें भाग करते हैं, 3 × 3, तिर्यक गुणा कर लेते हैं या एलसीएम निकाल के कर सकते हो। 3 × 3 -4/3 × 3 हो गया। अब ये बराबर हो जाएगा -1/3। कहाँ से गलत हुआ है यार, थोड़ा सा बंद कर। अब हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं समीकरण बना करके, x + 1 = 0 हो गया। तो x + 1 = 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस में आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ इसका जब बनाएंगे 3x - 4 = 0 के, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3x बराबर हमारा क्या होगा 4 के। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 4/3 की हो जाएगा। अब हम इसका मान जांच करने के लिए इस पे रखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक आपके क्या क्या आए हैं, x बराबर हमारा क्या आया -1 आया है एक शून्यक, और दूसरा आया क्या 4/3 प्लस में आया है ना। तो इसमें आते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा -1 और फिर प्लस 4/3 का हो गया। अब ये बराबर x का गुणांक रखिए, माइनस पहले लगा देते हैं, फिर यहाँ पे x का गुणांक कितना है -1 हो गया है ना, यहाँ पे 1 हमने रख लिया है। -1/x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 3 है, ये हो गया। सॉरी यहाँ पे -1 है ना, इसलिए यहाँ पे चूंकि -1 था इसलिए हमने क्या कर दिया -1। ये वाला माइनस तो इसका है ना, सूत्र का है। अब फिर यहाँ पे जब हम इसके बटे 1 कर सकते हैं, त्रिया गुणा कर लोगे, -3 × 3 और प्लस 1 चौके 4/3 × 3 हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस गुणे माइनस करोगे तो हो जाएगा +1/3 हो गया। अब यहाँ +4 में से -3 जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा +1 बचेगा है ना। प्लस किसी संख्या के पहले यदि आरंभ में शुरुआत में तो प्लस नहीं लिखा जाता। 1/3 बराबर आपका आ गया क्या 1/3 के। ये हमारी जांच क्या हुई, सत्य हो गई, बराबर आ गई। अब शून्यकों का गुणनफल करें, अब इसी दोनों का क्या कर लें, गुणा कर लें। तो -1 गुणे 4/3 के, और अचर पद इसमें कितना है -4 के। x² का गुणांक कितना है 3, इसमें मान रख लेते हैं। अब यहाँ 4 × 4 -4 बटे कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 कर सकते हैं, तो ये 3 बराबर -4/3। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया।
आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह सवाल आप सभी लोगों को आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए घर पर। यदि कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, मैं तुरंत इस सवाल का जवाब देने का कोशिश करूँगा। यदि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगला प्रश्न अगली वीडियो में। धन्यवाद।